वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में जो है हम एक बुक की रिव्यू के बारे में जानेंगे। साथ ही जैसे आपको पता है जो जीविका की वैकेंसी आई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है जीविका परिचारी जो भी वैकेंसी हो इस वैकेंसी को लेकर जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट कर रहे थे कि उसका क्लास आना चाहिए। देखो उसके लिए क्लास जो है आपके लिए लाया गया है और ये क्लास में जो है जितने भी लगभग जो है प्रैक्टिस सेट है, जितने भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, उसी के हिसाब से जो है प्रॉपर एग्ज़ाम कार्ड की बुक का जो है रिव्यू किया जा रहा है और ये जो है एग्ज़ाम कार्ड का बुक जो है आपके लिए जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये बुक को आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट सबसे पहले मिलने वाले हैं। आप इसको ठीक है ऑर्डर भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपको देखो मैथ की, रीजनिंग के सवाल, यहाँ पर जीके, जीएस के सवाल, इस सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर जो जितने भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल दिए जाएँगे। प्लस जो है आपको इसका सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आइए आज इसी क्लास को जो है इसी बुक के चैप्टर्स को प्रैक्टिस सेट 1 जिसे कहेंगे उसको आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 1। अब ये जो प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है इसमें आपका सबसे पहले गणित से सवाल है, फिर आपका जो है ये बात कर लेते हैं रीजनिंग से सवाल है, फिर जीके जीएस से सवाल है। तो देखो इतने-इतने सवाल आपके रहेंगे। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ लगाओ या फिर जीके जीएस के सवाल की बात करें। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट को लगाएँगे। इसमें सबसे पहले जो सवाल रहते हैं आपके गणित के सवाल रहते हैं, रीजनिंग के सवाल रहते हैं, जीके जीएस के सवाल रहते हैं। अब इतने-इतने सारे सवाल से इन सभी को हमको बनाना है। आपका मैथ के सवाल को अच्छे से डिटेल डिस्कशन से बनाएँगे, रीजनिंग को भी बनाएँगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल अभी जो है हम इसको स्किप करते हैं। हम चलते पहले जीके जीएस के सवाल पर जिसको हम जल्दी लगाएँगे, फिर अपने मैथ और रीजनिंग वाले सवाल पर आएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को चलते हुए। अब यहाँ पर जितनी भी रीजनिंग के सवाल है वो सभी आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए हम यहाँ पर देखो सवाल रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से भी प्लस जो है आपका कंप्यूटर ज्ञान है उससे भी रहेगा, ठीक है? कंप्यूटर जो है उससे भी सवाल आपके रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला आपको देखो यहाँ पर दिखा होगा सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर ज्ञान लिखा हुआ है। पहला सवाल कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? पहला सवाल आपका मतलब 24 नंबर का सवाल की बात करें, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। ये बुक का आपका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बात करते हैं अपने बात करें तो इसका रिव्यू भी अच्छा है, तो एक बार आप इसको ज़रूर परचेज़ करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। देखो यहाँ पर कहता है कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? अब ये क्यों अच्छा है, वो आगे चलकर आपको खुद पता चलेगा जो आप सवाल को लगाओगे तो। इसका आंसर देखो बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। इसका राइट आंसर जो है जहांगीर है। जहांगीर के टाइम जो है कैप्टन हॉकिंस ने भारत का दौरा किया था। अगला सवाल देखो कहता है 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका सी होगा बुटकेश्वर दत्त। ठीक है? याद रखना बुटकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला सवाल कहता है कि किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी? सवाल इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको सबको पता होना चाहिए वास्को डी गामा इज़ द राइट आंसर है। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। सही बात है, आर्यभट्ट जिसका नाम था, जिसे भारत में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था ये बताइए? इसका आंसर आपको क्या पता है? ठीक है? यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, बात ये कि आर्यभट्ट इसका आंसर सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, ठीक है? 1975 में कहता है आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह था। ये आपको याद होना चाहिए पहला उपग्रह था, जिसे लगभग 19 अप्रैल वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था और भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भारत के महान खगोलविद और खगोलज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की खोज की और इस कृत्रिम उपग्रह को रूस की सहायता से 1975 में कपुस्तिनयान से प्रक्षेपित किया था। ठीक है? तो याद रखना। अब जो मैं अभी आपको डिटेल बताया हूँ इसका, तो ये भी डिटेल जो है आपके इसी बुक के सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। ठीक है? प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक चलिए आगे चलते हैं अपने सवाल पर। अगला कहता है 28 नंबर का, इस स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड
से जोड़ने के लिए कितनी लाइनें की आवश्यकता होती है? कहता है इसका आंसर बी। अब ये क्या है? जैसे एक स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए एन 1 लाइन की आवश्यकता होगी। अब एक स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में है, जिसमें सभी नोड के केंद्रीय हब नोड से जुड़े होते हैं। और स्टार नेटवर्क का लाभ यह है कि इससे आसान प्रबंधन और समस्या निवारण आसान हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक नोड जो है वो मतलब अलग से हब नोड से जुड़ा होता है। और इसके अतिरिक्त यदि एक लाइन विफल हो जाती है तो यह पूरे नेटवर्क के बजाय केवल उस लाइन से जुड़े नोड को प्रभावित करती है। अब जैसे अगला सवाल कहता है तो जो विदेशियों है उससे भय को क्या कहा जाता है? तो विदेशियों के भय को जो है इसका आंसर जो है ज़ेनोफोबिया राइट होगा कि इसका आंसर सही विकल्प सी है। जैसे अब ज़ेनोफोबिया क्या है? जैसे ज़ेनोफोबिया से व्यक्ति को जो है विदेशिया से भय होता है, घृणा या डर न लगने लगता है। इस कारण इसे अज्ञात व्यक्ति भीति के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर और भी नाम है जैसे सीटाफोबिया इसका मतलब क्या है? खाना अगर है, खाना आपके पास आएगा डर जाओगे जब ये होगा आपको। भोजन से आपको घृणा होगा। थियोफोबिया लिखा हुआ है। अच्छा थियोफोबिया क्या है? ईश्वर, ईश्वर है, धर्म है, इन सभी का आपको डर लगेगा। एक है आपका टॉक्सिफोबिया, इसका क्या है? जैसे जहर या जहरग्रस्त होने का असामान्य डर, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन आपको बुक में देखने को मिल जाता है। कहता है कि स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? आंसर इसका चौथी पीढ़ी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारा है कंप्यूटर के आईसी चिप्स सामान्य तौर पर किससे बने होते हैं? इसका आंसर जो है सिलिकॉन होगा। कहता है डैश सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब 32 नंबर का राइट आंसर डी होगा रजिस्टर। अब जैसे रजिस्टर एक हवाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग सीपीयू में किया जाता है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर रजिस्ट्री हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट है। यह जो है कंप्यूटर प्रोसेसर का एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। और यह जो है बीट सीक्वेंस या सिंगल डेटा सहित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। और 100 बात करें तो ये लगभग ये 32 बीट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए एक रजिस्ट्री की लंबाई जो है 32 बीट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एक आता है सवाल कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? आंसर पैरेलल। ठीक है, अगला सवाल आउटबॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं विशिष्ट रूप से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा सी उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी है। अगला सवाल सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला जो A3 है प्लस B4 है उस पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? 35 नंबर का सवाल है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो हो वो होगा आपका ए E7 प्लस F8। जैसे सेल A5 में एक सूत्र है जिसे हम A3 प्लस B4 के नाम से जानते हैं। ठीक है? A3 प्लस B4 के नाम से जानते हैं और यदि यहाँ पर A5 को कॉपी किया जाता है तो E9 में पेस्ट किया जाएगा। तो सेल जो है E9 बराबर E7 प्लस F8 ये सूत्र कहलाएगा। ठीक है? यानी MS एक्सेल में सभी सूत्र एक बराबर के चिन्ह के साथ शुरू होते हैं और बराबर चिन्हों के बाद भी इनमें सूत्र या फंक्शन जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल A1, A4 है तो इन सभी के माध्यम में मान जोड़िए फिर बराबर के चिन्ह पर बाद पूरे समीकरण को टाइप कीजिए तो हम कहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है? तो ये आपका कहलाएगा। अगला सवाल पर चलिए कहता है एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहते हैं? इसका आंसर एवोवियल। एवोवियल। ठीक है? अगला सवाल
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका सॉरी इसका आंसर आपका 36 नंबर का इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट और आपका 37 का आंसर डी होगा। 37 का आंसर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किया था। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए चलाने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इम्पैक्ट एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? आंसर सी, ठीक है, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है डैश वे नियम जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, प्रोटोकॉल के वे नियम जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर जो है ए, पत्रकारिता। कहता है न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक स्वर्गीय जो जोसेफ पुलित्जर है उनकी स्मृति में 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रत्कारित किया गया था। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इसमें जन सेवा को छोड़ के प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की राशि भी प्रदान की जाती है। कहता है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका बी नंबर। क्या बी? विज्ञान, याद रखना। विज्ञान इज द राइट आंसर। चलिए अब जैसे कलिंग पुरस्कार है तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रसार प्रसार तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10,000 स्टेर्लिंग और आइंस्टीन रजत पदक जो है उनके लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जगजीत सिंह थे। अगला सवाल, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर जो है जैसे इसका सी होगा, फिलीपींस। रेमन्स मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन्स मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसको फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी तथा इसकी स्थापना रॉकफेलर ब्रदर फंड द्वारा की गई थी और 1994 में किरण बेदी, 1996 में टीएन सेशन, 2003 में जेएस लिंगदो को दिया गया था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया। सी नंबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? आंसर जो है स्क्वैश। कहता है एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये जो है आपका एक मानवाधिकार संगठन है। यानी एम्नेस्टी जो इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है, इसमें क्या होता है अपने सदस्यों द्वारा संचालित एक विश्वव्यापी मानवाधिकार संगठन है जो सभी सरकारों से स्वतंत्र होता है। चलिए अगला सवाल, और इसका जो याद रखना संगठन का प्रकार जो है एक मानवाधिकारी समूह है और इसके संस्थापक जो है वो पीटर वेनेसन। कहता है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। इसका आंसर जो है स्विट्जरलैंड होगा। जैसे रेड क्रॉस को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रॉसेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हेनरी डुनांट और गुस्ताव मोइनियर द्वारा 8 मई 1863 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक जो सशस्त्र युद्ध है उसके पीड़ित के जीवन और मान मर्यादा बचाने हेतु कार्यरत एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकोपकारी आंदोलन है और 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। सिंपल सा बात ऐसे समझो। कहीं अगर मूवी वगैरह में भी देखे होंगे तो कोई अगर देश किसी दूसरे देश के सिपाही को
ठीक है? दूसरे देश के सिपाही को अगर वो बंदी बना के रखे, अगर दोनों तरफ से जो है रिलीज़ करने की बात कही गई, फिर भी ज़बरदस्ती बिना किसी को बताए, चुपके से, ठीक है, धोखाधड़ी करके बंदी बना के रखे, तो जो है रेड क्रॉस को बीच में आना पड़ता है और रेड क्रॉस जो है पूरी जाँच-पड़ताल करके उसे छुड़वाती है। रेड क्रॉस का यही काम है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? आंसर जो है सी नंबर, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद समूह का एशियाई नाटो कहा जाता है। इसे क्वाड के रूप में जाना जाता है। इसमें 4 इंडो पैसिफिक पार्टनर शामिल है और भारत, अमेरिका, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब। यह जो है 2007 से 8 में स्थापित एक अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम है और क्वाड का उद्देश्य एक स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनना है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप है जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे चीज़ याद रखना। और इसका मुख्यालय जो है शंघाई में है। इसका गठन जो है 2009 में हुआ था। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है लगभग 2014 में हुआ था। मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया पहला किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो आपका 2014 और कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो देखो ये भी जो है हमारे 2014 में ही हुए थे, ठीक है? चलिए, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आगे चलेंगे हम अपने मैथ और रीजनिंग के सवाल पर। आइए, चलिए, तो आगे चलते हैं अपने सवाल पर। अब जैसे देखो मैथ के भी जो है काफ़ी सारे सवाल हैं, मैथ रीजनिंग के इसमें बड़े-बड़े सवाल आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम जल्दी-जल्दी सभी का आंसर आपको बता देंगे, बाकी एक दिन अगर चाहते हैं तो आप तक का डिटेल डिस्कशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है? बाकी खासकर ये बुक रिव्यू है। कहता है अपना सवाल है कि यदि संख्या 3, 8, 7, 2 3.8, 7.2 एक्स और 3 तथा 3.7 का औसत 4 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ऐसा बात है कि 3.8 है, ठीक बात। फिर आपका 7.2 है यानी हम प्लस ले लेंगे। फिर आपका क्या है प्लस में एक्स है, चलो ठीक है। फिर प्लस में क्या है 3 है, चलो ले लिए। फिर प्लस में क्या है 3.7 है और डिवाइडेड में कितने कितना आना चाहिए? 4 लिख दें, औसत 4 लिख दें, नहीं लिखना है। कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 नंबर्स हैं। तो हम डिवाइड 5 कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला के हिसाब से फ़ॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है ये, ठीक है? फ़ॉर्मूला के हिसाब से। अब देखो ऊपर वाला अगर हम सबको अगर जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? लगभग 17.7 प्लस एक्स तो अलग ही रहेगा, ठीक है? एक्स को क्यों प्लस प्लस इसलिए लिए क्योंकि एक्स लेना है पर प्लस अपन में 5 और अब लगाएँगे इन सभी का औसत जो है वो 4 है। डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर भी 4 लेकिन हम इस तरह से करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद अब क्या करेंगे क्रॉस क्रॉस आपका सबसे पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 इंटू 4 तो 20 और 20 से माइनस कर देना ये ऊपर वाले। तो माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आता है? x बराबर 2.3 आता है। तो लो इसका आंसर जो है 2.3 है। ऐसे सिंपल-सिंपल सवाल आपके आएँगे 2.3 है। तो आपको ठीक इसी तरह से जो है आपको आंसर लगाते चल जाना है। 2 नंबर का आंसर है। 2 नंबर का 3 क्रिकेट बॉलों की कीमत 2 जोड़े लेग पैड की कीमत और 3 जोड़े लेग पैड की कीमत बराबर 2 जोड़े दस्तानों की कीमत। अब 3 जोड़े दस्तानों की कीमत बराबर 2 क्रिकेट बैटों की कीमत और यदि विकेट 1 क्रिकेट बैट का मूल्य जो है 54 है, तो 1 क्रिकेट बॉल की कीमत क्या होगी? ये देखो रीजनिंग के सवाल आ दिए हैं। रीजनिंग के सवाल आपके आए हैं। और रीज़निंग के सवाल आपको लगाने इसका आंसर सिंपल जो होगा ये 16 होगा, ठीक है? एक क्रिकेट बॉल की कीमत जो है 116 होगा। इन सभी का अगर आप प्रॉपर डिटेल चाहते हो तो आप इस बुक को रिव्यू कर सकते हो, सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देर मत करिए अभी सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन के लिए आप बुक को परचेज़ करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आपके तीसरे नंबर पर भी सवाल पर चलेंगे, तीसरे नंबर का भी आपका सवाल है। अब तीसरे नंबर का भी है एक रीजनिंग के टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लगाओगे मैथ टाइप का जो भी सवाल है, तो इसको भी आपको लगाइए। ये सारी चीज़ें का सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर का आंसर जो है ए होगा, 4 नंबर का 4 नंबर का आंसर जो है ए होगा। तो आपको इस तरह से जितने भी सवाल हैं मैथ रीजनिंग के,
वो सारे सवाल को जो है आपको ले लेना है। और ये जो है अभी इसका नहीं बताया जा रहा है क्योंकि एक तो सबसे पहले टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा प्लस जो है आपको उतना अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आएगा। अगर स आपको लेना है बुक को तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप ये बुक को रिव्यू कर लीजिए, रिव्यू तो आपको मिल ही चुका है कितना बेस्ट बुक है। इसको आप वहाँ से परचेज़ कर लिए और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं क्योंकि आप जो है कम दामों में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? पर्सनली जो है आपको ये बताया जा रहा है। तो बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है आगे का जो है क्लास लेके आया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।